साहब, विश्व के स्टेट के अंदर पिछले 3-4-5 रोज से काफी देखा जा रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं। खास करके कल एक बहुत बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 इंजर्ड हो गए। आपने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, आप इस पे क्या कहोगे कि ये जो मैं कहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग कि हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता देखिए, बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है, और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो टेररिस्ट? आज ही नहीं, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। ये हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पे भी मातम आए? तो क्या डॉक्टर साहब इसमें सोचा जाए कि ये टेररिज्म बार बार, आपने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहा है पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर रुके हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, चाहे नरेंद्र मोदी हैं, कि भाई हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप टेररिज्म को पहले बंद करो। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई हैं, तो अभी भी वो कर रहा है, तो क्या मुझे समझ नहीं आती कि एक्शन लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है। अफसोस इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड। एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड, दे हैव टू स्टॉप दिस थिंग एंड स्टॉप इट नाउ before it's too late. तो क्या इसका कुछ जिस तरीके से अगर ऐसा ही, I think the pressures of the world have to increase. तो अगर The only way forward now is the pressure of the world on that country must increase. That this is not path to peace. This is path to destruction. Stop it now. And those friends of इस पुंछ के इलाके में, मैं सिर्फ सरकार से गुजारिश करूंगा कि साहब, एक तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, इन सड़कों की हालत बेहतर करिए मेहरबानी करके, जल्दी से जल्दी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो पावर टैरिफ ने बढ़ा रखा है उसने यहाँ की कमर को तोड़ दिया है लोगों की। पहले ही महंगाई आसमान से बात कर रही है,
मैं इनसे गुजारिश करूंगा महंगाई को कम करने की कोशिश करें और बिजली के इस जो इन्हें बढ़ा रखा है इसको कम करिए, वापस ले जाइए, क्योंकि अगर लोग हैं तब जिंदगी है, लोग ही मर जाएंगे फिर क्या जिंदगी है। तीसरी चीज़ जो मैं इनसे कहूँगा वो ये है कि मेहरबानी करके अफसरों से कहिए वो ज़रा निकलें बाहर और लोगों की हालत देखें, कहाँ का क्या हालत है, उनकी मदद करें, मुश्किलें दूर करें। वही एक रास्ता है हम लोगों को आगे बढ़ने का। तरक्की तब होगी जब देश सचमुच लोग देख सकेंगे कि तरक्की हो रही है। आप 2-3 दिन से पुंछ के दौरे पे थे। अच्छा, मैंने देखा। आप लोगों से मिले और आपने कम्युनल हार्मोनी और भाईचारे के लिए लोगों को मैंने देखा। पहले ही यहाँ भाईचारा बहुत है। मैंने देखा सिख, हिंदू, मुसलमान तीनों इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे जानते हैं कि इकट्ठे ही हमारी ज़िंदगी है। फिर मुसलमानों में मैंने देखा इमामगाह में शिया तबका है, मुहर्रम का ज़माना है, वहाँ भी मैंने देखा कितना मिलन है सब में, कितनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ देश में इसकी बड़ी आवाज़ है आज, और उसी ने जिस इलेक्शन में भी दिखा दिया, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, कि नफ़रतें जीत नहीं सकती, मोहब्बत जीत सकती है, और उस मोहब्बत को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि जो आपने मुझसे बात की। साहब, विश्वगत स्टेट के अंदर पिछले 3-4-5 रोज से काफी देखा जा रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं, और खास करके कल एक बहुत बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 इंजर्ड हो गए। आपने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, आप इस पे क्या कहोगे कि ये जो मैं कहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं, और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग कि हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता करना चाहिए, लेकिन बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है, और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए, और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो टेररिस्ट? आज ही नहीं, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। ये हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पे भी मातम आए? तो क्या डॉक्टर साहब इसमें सोचा है कि ये टेररिज्म बार बार आपने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहा है पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर रुके हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, चाहे
नरेंद्र मोदी हैं कि भाई हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप टेररिज्म को पहले बंद करो। बिल्कुल सही। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई हैं, तो अभी भी वो कर रहा है, तो क्या मुझे समझ नहीं आती कुछ कि एक्शन लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है, और सोच इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड, एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड दे हैव टू स्टॉप दिस थिंग एंड स्टॉप इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो क्या इसका कुछ जिस तरीके से अगर ऐसा ही I think the pressures of the world have to increase. तो अगर The only way forward now is the pressure of the world on that country must increase. That this is not path to peace. This is path to destruction. Stop it now. And those friends of इस पुंछ के इलाके में, मैं सिर्फ सरकार से गुजारिश करूंगा कि साहब, एक तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, इन सड़कों की हालत बेहतर करिए मेहरबानी करके, जल्दी से जल्दी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो पावर टैरिफ ने बढ़ा रखा है उसने यहाँ की कमर को तोड़ दिया है लोगों की। पहले ही महंगाई आसमान से बात कर रही है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा महंगाई को कम करने की कोशिश करें, और बिजली के इस जो इन्हें बढ़ा रखा है इसको कम करिए, वापस ले जाइए, क्योंकि अगर लोग हैं तब जिंदगी है, लोग ही मर जाएंगे फिर क्या ज़िंदगी है। तीसरी चीज़ जो मैं इनसे कहूँगा वो ये है कि मेहरबानी करके अफसरों से कहिए वो ज़रा निकलें बाहर और लोगों की हालत देखें, कहाँ का क्या हालत है, उनकी मदद करें, मुश्किलें दूर करें। वही एक रास्ता है हम लोगों को आगे बढ़ने का। तरक्की तब होगी जब देश सचमुच लोग देख सकेंगे कि तरक्की हो रही है। आप 2-3 दिन से पुंछ के दौरे पे थे। अच्छा, मैंने देखा। आप लोगों से मिले और आपने कम्युनल हार्मोनी और भाईचारे के लिए लोगों को मैंने देखा, पहले ही यहाँ भाईचारा बहुत है। मैंने देखा सिख, हिंदू, मुसलमान तीनों इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे जानते हैं कि इकट्ठे ही हमारी ज़िंदगी है। फिर मुसलमानों में मैंने देखा इमामगाह में शिया तबका है, मुहर्रम का ज़माना है, वहाँ भी मैंने देखा कितना मिलन है सब में, कितनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ देश में इसकी बड़ी आवाज़ है आज, और उसी ने जिस इलेक्शन में भी दिखा दिया, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, कि नफ़रतें जीत नहीं सकती, मोहब्बत जीत सकती है, और उस मोहब्बत को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि जो आपने मुझसे बात की।